हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक हम अध्याय 11 पिकनिक जो था इसको अच्छे से समझ लिया था, इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए थे। तो इस क्लास में आज हम करेंगे भाषा की बात, यानी कि व्याकरण। ठीक है, तो भाषा की बात को हम अच्छे से समझेंगे और उसको करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और अच्छे से समझते हैं। अब हम देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न अपन को दे रखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यानी कि कुछ वाक्य दे रखे हैं, उसमें सही विराम चिन्ह यानी कि पूर्ण विराम, उन चिन्हों का प्रयोग करना है। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि क्या आपने अपना काम पूरा किया। यानी कि पहला वाक्य दे रखा है कि क्या आपने अपना काम पूरा किया। तो इसमें सही विराम चिन्ह यानी कि पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा लगेगा, यानी कि एक वाक्य पूरा होने के बाद में जो चिन्ह लगाया जाता है वो हमें लगाना है। तो क्या आपने अपना काम पूरा किया, इसके बाद कौन सा लगेगा। तो जिसमें अपन को एक कोई भी प्रश्न पूछा गया है, किसी से भी कोई बात पूछी गई है कि भाई हम पूछ रहे हैं इससे, तो उसके बीच क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। जो किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से ऐसा बनता है, आपने अपनी नोटबुक में वगैरह देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार जो बनता है उसको कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, जो उस वाक्य के पीछे लगाया जाता है जो कि कोई भी प्रकार का सवाल हो या फिर हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, कोई भी वाक्य हो तो उसके पीछे क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है कि रवि और रीना और रोहित पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, इसके बीच क्या लगेगा, पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, जो कि ऐसे सीधी खड़ी डंडी होती है, जो कि एक सीधा सा साफ वाक्य है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये चीज बताई जा रही है, तो उसके लिए पीछे ऐसा पूर्ण विराम का चिन्ह लग जाएगा। अगला है, गुरु जी बोले मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। इसका कैसे लगेगा, यानी कि जो गुरु जी बोले वो एक अलग वाक्य है, और गुरु जी क्या बोलते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तो गुरु जी बोले उसके बाद कॉमा आएगा, और जो उनका बोला हुआ वाक्य है उसके बाद क्या लगेगा, वो ऐसे ब्रैकेट में बंद होगा। ठीक है, अगला है कि राम बोला अरे वाह यह तो कोई सुंदर चित्र है। राम बोला ये लगे और ये इस प्रकार से आएगा। ठीक है, राम बोला अरे वाह ये तो कोई सुंदर चित्र है। अगला है कि गुनगुन और सगुन खुशी खुशी अपने कमरे में बैठी है। तो इसका कैसा लगेगा, इसके पीछे ऐसे पूर्ण विराम का चिन्ह। ठीक है, इस प्रकार से नॉर्मली ये ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात है नहीं, काफ़ी इजी है। अब अगला प्रश्न ये रखा है कि ऊपर के वाक्य में खुशी खुशी शब्द आया है। यानी कि ऊपर के जो वाक्य है उनमें खुशी खुशी शब्द आए, मतलब ऐसे शब्द आए जो 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार बोलते हैं, जैसे ये कभी कभी को 2 बार बोल दिया, यानी कि ये जो कभी है उसको भी 2 बार बोल दिया कभी कभी। तो ऐसे और शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। ऐसे और शब्दों का हमको प्रयोग करना है और वाक्य बनाना है, जो कि हमको वाक्य दे रखे हैं और ऐसे शब्द भी दे रखे हैं। सॉरी, आगे क्या दे रखा है कि घूम घूम। पहला हमको उदाहरण के तौर पे दे रखा है कि घूम घूम में का वाक्य कैसे बनेगा कि राजू घूम घूम कर बगीचे में सभी पौधे देख रहा है। आगे है धीरे धीरे, यानी कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। और पास पास में कि वो पेड़ दोनों पास पास में, चलते चलते यानी कि वो दो लोग चलते चलते बातचीत कर रहे हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। तो धीरे धीरे का मोहन धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। पास पास दोनों दोस्त पास पास बैठकर कहानी सुन रहे थे। चलते चलते हम चलते चलते झील के किनारे पहुंच गए। ठीक है, अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि आप बाल सभा के अध्यक्ष हो। माना कि आप बाल सभा के अध्यक्ष हो, आपको सभी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने हैं, क्या किसने और क्यों। शब्द का प्रयोग करके 4 प्रश्न लिखते हैं। ठीक है, हमको 3 शब्द दे रखे हैं, क्या किसने और क्यों। ठीक है, पहला है क्या, दूसरा है किसने और तीसरा है क्यों। इन तीनों का प्रयोग करके हमको 4 प्रश्न बनाने हैं। किस प्रकार से बना सकते हैं, पहला हमको उदाहरण के तौर पर दे रखा है कि हम इस प्रकार से हमको बनाना है। पहला दे रखा है कि क्या
आप लोग विद्यालय की सफाई करेंगे। इस प्रकार से हमको चारों पे प्रश्न बनाने। तो क्या हो गया, पहले क्या हो गया कि क्या आप सबने आज का यह पाठ याद किया। दूसरा, हमने किसने यूज किया, तो किसने कल बाल सभा में कहानी सुनाई। चौथा, क्यों यूज कर लिया, कि क्यों हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। और चौथा, क्या क्या आप लोग पिकनिक की तैयारी कर चुके हैं। इस प्रकार से हमने 4 प्रश्न बना दिए, ठीक है, उन 3 शब्दों को लेकर। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे 2 लोगों के बीच किसी विषय पर बातचीत को 2 तरह से लिखकर प्रस्तुत किया गया है। इसे पढ़ो और इसके आधार पर नीचे दी गई गतिविधि को पूरा करो। ठीक है, यानी कि नीचे 2 लोगों के बीच किसी विषय पर बातचीत को 2 तरीके से लिखकर प्रस्तुत किया गया है और इसे पढ़ना है और इसके आधार पर नीचे दी गई गतिविधि को हमको पूरा करना है। तो किस प्रकार से, पहला तरीका है कि राजा तुम लोग कितना कमा लेते हो। पहले में ये राजा एक अलग दे रखा है, एक कहानी आती है अपने इस प्रकार से। पहले देख रखा है राजा, यानी कि राजा बोलता है कि तुम रोज कितना कमा लेते हो। फिर दे रखा है किसान, फिर किसान बोलता है कि महाराज मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ। ठीक है, फिर राजा बोलता है कि चौंकर, राजा चौंकर बोलता है, क्या बोलता है कि बस 4 आने इतने में गुजारा चल जाता है। फिर किसान बोलता है कि विनम्रता से बोलता है किसान कि जी महाराज बहुत अच्छी तरह से। राजा वो कैसे। ठीक है, अब इसी कहानी को दूसरे तरीके से लिखा गया है। वो दूसरा तरीका कौन सा है, ये कि एक दिन राजा ने किसान से पूछा, क्या पूछा कि वह दिन में कितना कमा लेता है। तो किसान बताता है कि वह रोज के 4 आने कमा लेता है। यह सुनकर राजा चौंक गया और वो पूछता है किसान से कि इतने में तुम्हारा गुजारा कैसे चल जाता है। तो राजा का सवाल सुनकर किसान बहुत विनम्रता से कहता है कि उसका गुजारा आराम से चल जाता है। यह सुनकर राजा ने किसान से पूछा कि 4 आने में अपना गुजारा कैसे कर लेता है। ठीक है, तो ये मतलब कहानी तो एक है लेकिन लिखने के तरीके दोनों के अलग अलग हैं। इसी प्रकार से अब यदि ऊपर हुई बातचीत के दोनों तरीकों को देखें तो समझ में आता है कि 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत को कहानी या घटना के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब इसी तरह से आप आगे हो रही बातचीत के इस अंश को भी लिखो। ठीक है, यानी कि हमने दूसरा जो तरीका पढ़ा उसका वो कौन सा था, कहानी के रूप में लिखा हुआ, और पहला जो तरीका था वो घटना के रूप में लिखा हुआ। ठीक है, ये एक घटना के बारे में बताया गया है। अब पहला तरीका अपन को दे रखा है वही हाँ, देखो दादाजी, दीपक कहता है कि देखो दादाजी ये इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। तो दादाजी कहता है कि ये इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। तो दादाजी कहते हैं बेटा अगले माह विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, यानी कि अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए चर्चा करने आ रहे हैं, इसलिए बातचीत करने आ रहे हैं। तो दीपक कहता है कि दादाजी ये चुनाव क्या होते हैं। दादाजी कहते हैं बेटा चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। दीपक कहती है प्रतिनिधि, अच्छा प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि अपना मत देकर, यानी कि अपना वोट देकर। तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे कि एक दिन दीपक तेजी से दौड़ता हुआ अपने दादाजी के पास आया और उत्सुकता से बोला कि इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। दादाजी मुस्कुराए और बोले कि अगले माह विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए लोग चर्चा करने आ रहे हैं। ये सुनकर दीपक ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि ये चुनाव क्या होते हैं। दादाजी ने समझाया कि चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। और दीपक ने फिर पूछा कि प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। ठीक है, तो दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जनता अपने प्रतिनिधि को मत देकर चुनती है। ठीक है, यानी कि वोट देकर चुनती है। इस प्रकार से हमने इस दूसरे तरीकों से भी इस कहानी को लिख दिया, यानी कि बात तो एक ही है लेकिन इसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। अब आगे है कि अपने साथियों के साथ मिलकर पिकनिक की योजना बनाएं। ठीक है, यानी कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर पिकनिक की योजना बनानी है और फिर उसको कैंसिल कर देना है। क्यों, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो दोस्तों के साथ पिकनिक की योजना बनाई है तब तक वो कैंसिल ही हुई है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ मिलो और दोस्तों से और उनके साथ पिकनिक पे जाने की या घूमने जाने की कहीं भी योजना बनाओ और फिर ऐसे को साथ में लो जो कैंसिल कर दे। ठीक है, और घूम के आओ। घूमना है, घूमना अच्छी बात होती है। ठीक है,
अगला दे रखा है कि इस बार आप कहाँ घूम कर आए, इसका प्रतिवेदन तैयार करें। यानी कि इस बार हम कहाँ घूम के आए, तो हमारे किस प्रकार से आप प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं अपना, कि हमारे विद्यालय की पिकनिक झील में हुई, झील पार्क में हुई। सभी विद्यार्थी सुबह 8 बजे बस द्वारा पहुंचे, ठीक है। वहाँ हमने खेल खेले, नाश्ता किया और झील के किनारे घूमे, ठीक है। गुनगुन भी सभी बच्चों के साथ आनंद ले रही थी। शाम को हमने सफाई की और विद्यालय लौट आई। यह पिकनिक मज़ेदार और सीख देने वाला अनुभव रहा। और प्रतिवेदक किरण कक्षा 5, ठीक है। यहाँ नीचे अपना नाम लिख सकते हैं कि भाई हमारा जो पिकनिक था उसका एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा। अगला दे रखा है नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप इनके उपयोग पर बातचीत कीजिए। कुछ चित्र दे रखे हैं नीचे हमको, हम इसके उपयोग पर बातचीत करनी है। पहला चित्र दे रखा है व्हील चेयर का, ठीक है। दूसरा दे रखा है बैसाखी, तीसरा चश्मा और चौथा दे रखा है श्रवण यंत्र। तो अब इसका इन सब का क्या क्या उपयोग होता है, ये चीज़ें कौन कौन सी चीज़ में यूज होती है, ये बताना अपन को। तो पहला अपन को दे रखा है, देखो ये व्हील चेयर है, ठीक है। व्हील चेयर कौन सी है, ये मैंने बताई थी, ये जो आदमी चल नहीं सकता खुद से, ठीक है, उसके ये काम आती है। वो इस पे बैठता है और ये जो इसका जो ये होता है पहिया, उसको खुद हाथों से घुमाता है और चलता है, ठीक है। जो उसके पैर वगैरह काम नहीं करते। अब है दूसरा चश्मा, जिसको कम दिखता है उसके लिए चश्मा होता है, जिसको चश्मा पहन से ठीक दिखने लगता है। तीसरा है श्रवण यंत्र, जिसको कम सुनाई देता है, ठीक है, जिसको भी कम सुनाई देता है उसके लिए ये यंत्र है। और एक है ये बैसाखी, जिसको चलने वगैरह में कठिनाई होती है, ठीक है, वो इसका उपयोग करता है और उससे चलने की कोशिश करता है। तो सिया कहती है कि देखो यह व्हील चेयर है, इससे वे लोग चल फिर सकते हैं जो खुद से चल नहीं सकते। व्हील चेयर के बारे में बताया था कि वे लोग चल फिर सकते हैं जो खुद से चल नहीं पाते, ठीक है। दूसरा है, हाँ, और ये बैसाखी भी उन्हीं लोगों के काम आती है जिन्हें पैर में चोट हो या चलने में कठिनाई हो। बैसाखी भी उन्हीं लोगों को काम आती है जिनके पैर में चोट हो या फिर थोड़ी चलने में कठिनाई हो। तो छिया कहती है सही कहा, यह श्रवण यंत्र भी बहुत काम का है, इसे सुनने में परेशान वाले लोग सुन पाते हैं। और आगे अमित कहता है कि और ये चश्मा तो सब जानते हैं कि जिनकी आंखों की रोशनी कम होती है और वे इस चश्मे से साफ देख पाते हैं। सिया कहती है मतलब ये सभी उपकरण लोगों की मदद करते हैं ताकि वे भी सामान्य जीवन जी सके। यानी कि ये सभी जो उपकरण है वो उनकी मदद करते हैं ताकि वे भी सामान्य जीवन जी सके। तो अमित कहता है बिल्कुल, ये उपकरण उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।